सीमांत गांवों में स्वास्थ्य की अलख जगाएगी श्री गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा। 21 और 22 फरवरी को होगी यात्रा। जी हां, आपको बता दें कि गोरखपुर सेवा, समर्पण और सामाजिक उत्तरदायित्व के भाव को साकार करते हुए नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन (NMO) द्वारा गोरक्ष प्रांत के तत्वाधान में 21 और 22 फरवरी 2026 को भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में श्री गुरु गोरक्षनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण सेवा अभियान का औपचारिक उद्घाटन 20 फरवरी को विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न होगा। इस संबंध में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नाक, कान व गला रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर पीएन सिंह व डॉक्टर विभा सिंह ने संयुक्त रूप से विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह यात्रा सीमांत ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उपचार, परामर्श और जागरूकता पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश्वर धर दुबे, विशेष जैन व स्वर्णिमा भी उपस्थित रहे और इस सेवा अभियान के जन समर्थन दिलाने की अपील की। हर 2 किलोमीटर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर। करीब 110 किलोमीटर लंबी इस सेवा यात्रा के दौरान लगभग प्रत्येक 2 किलोमीटर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर स्थापित किया जाएगा। निचलौल क्षेत्र में 16, नौतनवा क्षेत्र में 14 तथा सिद्धार्थनगर जनपद में 28 शिविर लगाए जाने की योजना है। इन शिविरों के माध्यम से लगभग 20,000 जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क परामर्श, आवश्यक जांच व औषधि वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 200 से अधिक चिकित्सक देंगे सेवाएं। इस महाअभियान में लगभग 200 चिकित्सक, मेडिकल छात्र और स्थानीय स्वयंसेवक सक्रिय भूमिका निभाएंगे। दूरस्थ सीमांत क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं, वहां यह यात्रा आशा और विश्वास की नई किरण बनकर पहुंचेगी। डॉक्टर पीएन सिंह ने कहा, यह केवल चिकित्सा शिविरों का आयोजन नहीं बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतिबिंब है। वहीं डॉक्टर विभा सिंह ने मीडिया से आग्रह किया है कि इस जन कल्याणकारी पहल को अधिकाधिक लोग तक पहुंचाने में सहयोग करें। निसंदेह सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा का यह विराट अभियान सेवा भाव, संवेदना और सामाजिक एकजुटता की प्रेरक मिसाल साबित है। ये हमारा जो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे स्वयं सेवक संघ का मेडिकल ब्रांच है या मेडिकल इकाई है। इसके द्वारा हम भारत और बिहार, नेपाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पे थारू जनजाति का रहता है, उनके बीच जाते हैं और वहाँ पर कैंप लगाते हैं, जिसमें कि सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिले में 56 जगहों पर, जो कि हमने 2 किलोमीटर के हर 2 किलोमीटर पे चिन्हित किया है, वहां पर हम कैंप लगाएंगे। और हमारे 10 मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें प्रमुख रूप से बीआरडी, एम्स, देवरिया मेडिकल कॉलेज, ऐसे 10 हमारे जिले के जो मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स मतलब, और बीआरडी और इनके स्टूडेंट्स मतलब जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, और साथ में कुछ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की टीम, कुल मिला के हम, मुझे लगता है 150 डॉक्टर्स की टीम जो है यहाँ से निकलेगी। और इसका उद्घाटन जो है गुरु गोरक्षनाथ प्रांगण से 20 फरवरी को अपराह्न 12 बजे किया जाएगा। और ये यात्रा जो है मतलब ये कैंप जो है 21 और 22 फरवरी को इन्हीं जिलों में लगाए जाएंगे, जहाँ पे हमारा मुख्य उद्देश्य ये होगा कि हम उनको वहाँ पे उनका जैसे उनका रहन सहन, खान पान देखें और उस एरिया में जो मेडिकल सुविधाएं वो वंचित हो रहे हैं। ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इनको बिल्कुल भी मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि ना तो ये इंडिया में आते हैं, ना ही ये नेपाल में आते हैं। तो हम एक एक व्यक्ति को मेडिकल सुविधा से अवगत कराना चाहते हैं, जो कि हमारे पास अभी उपलब्ध है। सरकार के बहुत सारे नियम हैं जो हम उनको बताना चाहते हैं, और हम उनको अपने साथ ले गई मुफ्त दवाएं भी वितरित करते हैं, कुछ उनका इलाज भी करते हैं, कुछ हम उनकी जांचें भी करते हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह की जांचें भी करते हैं। और अगर कुछ गंभीर समस्या पाई जाती है तो हम उनको रेफर करने की कोशिश करते हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज में या फिर कोई पास के प्राथमिक चिकित्सालय में। और उनको काउंसलिंग भी की जाती है, जैसे हाइजीन के लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन महिलाओं में जो कि बहुत गंभीर हो जाता है, और हमारा नॉर्मल हेल्थ हाइजीन, जैसे खान पान में गंदे पानी का, गंदे खाने का सेवन,
या फिर हमारे स्किन संबंधित जो बीमारियां हैं, तो उन चीजों पर उनकी काउंसलिंग के साथ साथ इलाज और उपचार भी किया जाता है। कितने दिनों का ये कार्यक्रम है और एक साथ कितने जगहों पे कैंप लगेंगे? ये 2 दिन का प्रोग्राम है, 21 और 22 फरवरी को, और एक साथ 56 जगहों पर कैंप लगेंगे सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जिले में। हर 2 किलोमीटर एरिया पे एक गांव को चिन्हित किया गया है एक कैंप लगाने के लिए, और 150 डॉक्टर्स की टीम लगभग 20,000 मरीजों को देखेगी। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? यही कि हम इसमें स्वयं सेवक संघ के लोगों को भी ले जाते हैं, मतलब जो खुद से हमारा इसका उद्देश्य होता है स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा, क्योंकि हम मेडिकल फील्ड के लोग हैं, तो हम स्वास्थ्य सेवा से ही राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। क्योंकि हमारा वैसे तो ये प्रोफेशन है जो हम पैसे के लिए करते हैं, लेकिन हम अगर इसको इस तरह से करेंगे तो हम अपने देश के लिए करते हैं, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। उन मरीजों को हम उनके रहन सहन, खान पीन के बारे में बताते हैं, कैसे उनकी लाइफस्टाइल मतलब साफ सफाई उन्हें सिखाई जा सकती है, या फिर उन्हें हम मुफ्त दवाएं देते हैं अगर कोई आयरन डेफिशिएंसी हो कुछ, या फिर कुछ उनको दर्द बुखार हो तो वो भी हम देते हैं। तो मतलब हम इस तरह, यही हमारे मेडिकल लोगों के लिए यही एक राष्ट्र सेवा है जो कि हम दूसरों को भी करेंगे कि वो अपने तरीके से करें, या हमारा तरीका, आप लोग इसमें हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विभा सिंह हूँ, मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। ये हमारे आज प्रेस वार्ता का मकसद ये रहा कि हमारे जो संगठन है नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मूल मंत्र है स्वास्थ्य सेवा से राष्ट्र सेवा, और ये संगठन बेसिकली हर साल हर इस महीने में एक यात्रा निकालती है जिसको हम गुरु गोरक्षनाथ स्वास्थ्य यात्रा के नाम से जाने जाते हैं। और ये यात्रा जो है सुदूर क्षेत्र में भारत और नेपाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो महाराजगंज सिद्धार्थगंज इससे लगे हुए हैं, इन क्षेत्रों में जाते हैं जो हमारे जनजातीय वनवासी या जो थारू समाज के जो बिल्कुल ही मतलब मुख्य धारा से बिल्कुल वंचित हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि स्वास्थ्य के बारे में हमारी सरकार गवर्नमेंट क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं। तो मकसद हमारा उन क्षेत्रों में जाकर के, उनके गांव में रह करके, उनके बीच में रह करके अपने स्वास्थ्य कैंप के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की देख रेख और तत्काल में जो बीमारी उनको है उसका निदान करके, और उनको हाईली मतलब मेडिकली एजुकेट करना है, और एजुकेट करके उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। मकसद हमारा इस यात्रा का ही रहता है। हर साल की तरह इस बार 6ठी यात्रा है हमारी, और 20 तारीख का इसको उद्घाटन है, गोरखनाथ मंदिर से इसका उद्घाटन है 12 बजे के बाद अपराह्न में, और 21 और 22 को मुख्य हमारे कैंप लगेंगे। कुल 56 कैंप लगेंगे, और उसमें से 30 कैंप जो है महाराजगंज में है, बाकी हमारे सिद्धार्थनगर में है। महाराजगंज में हम लोग निचलौल और ये जो नौतनवा है उसे भी कवर करेंगे। तो लक्ष्य हमारा इस बार इन 2 दिनों में 150 छात्रों के साथ, 150 डॉक्टरों के साथ लक्ष्य ये है कि लगभग हम लोग 20,000 मरीजों को कवर करें, 20,000 लोगों को कवर करें, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लें, उनको दें, और हम रैंडमली हर मकान जहाँ पे गांव पे जहाँ पे अगर फीवर उबर के आ रही है उनका सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, और सैंपल कलेक्ट करके ले आएंगे और उसको अपने यहाँ जांच करेंगे। फिर उनका बाकायदे मोबाइल नंबर वगैरह लिख करके, और फिर उनको बताएंगे कि आपको क्या चीजें हैं। तो इसका स्वास्थ्य यात्रा का मकसद ही है कि हम उनको निदान करें उनका तत्काल में जो है, और उनको एजुकेट करें कि इसे और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी गंभीर बीमारी की अगर वो शिकायत है, उसको छुपी हुई बीमारी है, नहीं बताना चाहती है, तो इसलिए हमारे महिला चिकित्सक भी जा रही हैं ताकि उनकी ही भाषा में जाकर के बात करें और उनको समझाएं कि ये चीज छुपाने की बात नहीं है, ये चीज बताइए डॉक्टर को, और इसका इलाज संभव है। बहुत सारी इलाजें हैं, बीमारियां हैं जो छुपा कर रखती हैं, वो डर ही रहती है कि हम जाएंगे शहर में तो हम तो लूट जाएंगे, इतना पैसा लग जाएगा, लिहाजा इस खरबिरुआ कोई दवाई होती है जंगल जड़ी बूटी का, ले आइए और छाप छाप करके ठीक करिए, जो कि ऐसा कभी मुश्किल से ही होता है। अगर कैंसर है सर्विस की तो किसी भी दवा से जाएगी नहीं जब तक कि उसका हमारे यहाँ सर्जरी न की जाए, उसकी सेकाई न की जाए। उसकी वैक्सीन भी आती है, अब शुरुआत में पता लग जाती है तो वैक्सीन भी दी जाती है। तो कैसे जब तक हम एजुकेट नहीं करेंगे तब तक वो आएगा नहीं अस्पताल और मुख्य धारा से जुड़ेगा नहीं। तो मकसद हमारा दोनों है, स्वास्थ्य यात्रा से राष्ट्र सेवा। क्या नाम है? मैं डॉक्टर PN सिंह हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ENT डिपार्टमेंट में।